दर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्ते प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां। विकर्म, भावकर्म और नौकर्म। 48 प्रश्न में क्या था? द्रव्य कर्म से क्या तात्पर्य है ना, द्रव्य कर्म से क्या तात्पर्य है। फिर 49 में क्या था? योग है ना, कहाँ से आया कि पहले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म की चर्चा प्रारंभ हुई, किस बात से हुई कि कर्मों का फल दो प्रकार से है, भाव कर्म और नौकर्म, यहाँ से बात प्रारंभ हुई। तो 47 में कहा। फिर 47 की बात, फिर वहाँ से क्या हुआ कि बंध और उदय की बात आई। तो फिर आया कि द्रव्य कर्म कैसा है जिससे उदय और बंध होता है ना, तो वह आया। फिर उसके बाद फिर चर्चा आई कि कषाय और योग सहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है ना। किसके सहित जीव? कषाय और योग सहित जीव जो होता है वही क्या करता है? कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसलिए कर्म बंध होता है। तो इसी चर्चा के उसमें आया कि कषाय और योग आया। तो योग किसे कहते हैं? क्या आया? योग किसे कहते हैं? जब बताया कि योग किसे कहते हैं तो योग की चर्चा में आ गया कि सकंप अवस्था जो है आत्मा की, मन वचन काय के द्वारा, वही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 50 जो था उसमें आया कि क्या सभी जीवों के मन वचन काय रूपी योग होते हैं? तो आया उत्तर कि नहीं, सभी जीवों के एक समान रूप से मन वचन काय नहीं होते, तीनों योग का प्रवर्तन नहीं होता। तो फिर बताया कि एक इंद्रिय आदि इनको अलग अलग होता है, और कहा कि जिनका अलग अलग होता है उनको सकंप अवस्था भी अलग अलग होती है, और सकंप अवस्था अलग अलग होती है तो कर्मों का बंध भी क्या होगा? उसी के अनुसार कर्मों का आश्रय भी अलग होता है। फिर एक आश्रय की डेफिनेशन आई थी ना कि बंध के हेतु से आत्मा की ओर आकृष्ट होना है ना, बंध के हेतुओं से कार्मण वर्णाओं का बंध के हेतु से आत्मा की ओर आकृष्ट होना आश्रय कहलाता है, और आश्रय पूर्वक ही बंध होता है। आश्रय पूर्वक ही क्या होता है? बंध होता है। फिर कर्म बंध के कितने भेद हैं ये आई। तो कर्म बंध के कितने भेद हैं? 4 हैं। कौन कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। फिर कर्म बंध की स्थिति और अनुभाग फिर लिया कि प्रकृति और प्रदेश में कारण कौन होता है? योग होता है। और प्रदेश और स्थिति और अनुभाग में कारण कौन होता है? कषाय होती है ना। फिर इसके बाद प्रकृति बंध से क्या आशय है ये चर्चा चली। फिर इसके बाद क्या बताया है? प्रकृति बंध से क्या आशय। शुरू के प्रश्न थोड़े कठिन है, इसके बाद तो सब सरल है ना। यदि कोई 8 कर्मों के बारे में जानता हो, समझ हो, तो उसके लिए पूरा फिर ये भाग जो है आपका कैसा आएगा कि सरल आएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या आया कि प्रकृति बंध से क्या आशय है और कर्मों की प्रकृतियों के कितने भेद हैं, है ना। प्रकृति बंध से क्या आशय है और कर्मों की प्रकृतियों के कितने भेद हैं। तो कर्म की प्रकृतियों के मूल रूप से तो कितने भेद हैं? 2। कितने भेद हैं? 2। और प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कर्मों के स्वभाव। यदि सीधा सा उत्तर लें तो क्या आएगा? कर्मों के स्वभाव को क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध कहते हैं। फिर कर्म अपने स्वभाव के अनुसार ही क्या देते हैं? फल देते हैं। फिर कर्म के प्रकृति बंध के मूल से कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? घाती कर्म और आघाती कर्म। ठीक है ना, घाती कर्म होते हैं और आघाती कर्म। घाती कर्म के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? दशनावनी, मोहिनी और अंतराय। अब जो मोहिनी है उनके कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है। फिर आघाती कर्म के भी कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। अब फिर क्या कहा कि जीव के संसार का मुख्य कारण तो घाती कर्म है। जीव के संसार का मुख्य कारण कौन है? घाती कर्म है। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 53, घाती कर्म से क्या आशय है ना, इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में विशेष समझेंगे कि वास्तव में देखें इसमें आता है। अभी तो इसमें सरलता से दिया है, नहीं तो वैसे जो इसके और भी जो आते हैं ना घाती कर्म में, तो घाती कर्म में भी जो प्रकृतियां हैं वो इसमें कहा ना कि संसार का मुख्य कारण तो कौन है? घाती कर्म का मुख्य कारण